अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम उन तलबा व तालिबात का, स्टूडेंट का, जिन लोगों ने मौलवी के लिए फ़ॉर्म भरा है और 24 में तैयारी करते हुए 25 में इम्तिहान में आपको बैठना है। सबसे पहले मेरी दुआ आप लोगों के साथ है कि अल्लाह ताला आप लोग इम्तिहान में ऑल सब्जेक्ट में यानी तमाम मज़मून में अच्छे नंबर से कामयाब करें। एक बार आप लोग आमीन लिख दें, ना मालूम किसकी आमीन कबूल हो जाए। आज अब पढ़ेंगे अपनी किताब दिनियात का पेपर नंबर 1, पर्चा 1, पेपर 1। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे इम्तिहान में आते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपको तफसील से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 1 से 2 बार सुनने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, उर्दू पर इनकी पकड़ है, पढ़ सकते हैं, बआसानी इम्तिहान में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है मारूजी सवालात, यानी वो सवालात जो आपको उलझाए जाते हैं। सवाल दे करके 4 विकल्प दिया जाता है और पूछा जाता है ये इसमें से क्या है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए सवाल में है कि सूरह बकरा मक्की है या मदनी, तो जवाब दे दिया गया है कि सूरह बकरा आपका है मदनी सूरह है। मदनी किसे कहते हैं और मक्की किसे कहते हैं वो आप तफसील से जान लें। ये 2 नंबर ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मक्की सूरतें कौन है और मदनी सूरतें किसे कहते हैं। जवाब देंगे कि जो सूरह शरीफ मक्का में नाजिल हुई उसे मक्की कहते हैं और जो सूरह शरीफ मदीना शरीफ में नाजिल हुई उसको मदनी कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यही इम्तिहान में एक क्वेश्चन डालेगा कि सूरह बकरा क्या है, कौन सी सूरह है, मक्की है, मदनी है, इराकी है, शामी है। तो हमने याद किया है कि सूरह बकरा मदनी है, तो मदनी पे आपको टिक लगाना है। ठीक है ना। सवाल नंबर 2 देखते हैं, कुरान शरीफ में सबसे पहले मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है। कुरान करीम में सबसे पहले मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है। आप देख रहे हैं जवाब भी लिखा हुआ है सूरह अलक है। अब यही क्वेश्चन कैसे आएगा इम्तिहान में कि सबसे पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह कौन है। सूरह कौसर है, सूरह फलक है, सूरह अलक है, सूरह इकरा है। 4 नाम देंगे। तो जब आपने यहाँ पर रट लिया है, याद कर लिया है, अजबर कर लिया है कि सबसे पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह सूरह अलक है, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस रट लेना है कि सबसे पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह सूरह अलक है। ठीक है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कि कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र है। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र है। यहाँ जवाब दिया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। आपको विकल्प में आएगा ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। 4 विकल्प दे देगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र कुरान शरीफ में आया है वो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऑल सब्जेक्ट का यानी तमाम उन्वानात का, जैसे अरबी हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो, दिनियात हो, तारीख़ हो, समाज हो, मुताले समाज हो, हर एक का हमने 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है आपके क्या के लिए, रिवीजन के लिए, आपके मशक़े के लिए। आप चाहे तो हमारे से रब्ता कायम करके आप हमसे PDF भी ले सकते हैं और हमसे मुकम्मल तौर से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और जो 5 साल 6 साल पहले जो इम्तिहानात हुए हैं उन तमाम क्वेश्चंस को बना करके इकट्ठा किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव मुकम्मल तौर से 100% आपके कामयाब साबित होगा और बिल्कुल कंप्यूटराइज भी है, आप उसको ले सकते हैं बिल्कुल बासानी। सवाल नंबर देखते हैं, बनी इस्राइल किन की औलाद हैं। यही सवाल देगा आपको कि बनी इस्राइल किसकी औलाद हैं। जवाब दिया होगा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। अब आपको विकल्प में आएगा याकूब अलैहिस्सलाम के, यूनुस अलैहिस्सलाम के, दाऊद अलैहिस्सलाम के, यहया अलैहिस्सलाम की। 4 विकल्प तो देगा आपको, लेकिन एक उसमें जो सही होगा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है। इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम ऑब्जेक्टिव को तैयार कर भी लिया है कंप्यूटराइज। आपकी ख्वाहिश होगी तो आपको हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब आइए आपको तफसील से पढ़ाते हैं कि कैसे इम्तिहान में 2 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ देखिए सवाल में है कि जलालैन शरीफ किस फ़न की किताब है। ये एक सवाल हो गया। जलालैन शरीफ किस फ़न की किताब है। विकल्प देगा आपको, फ़न नहव है, तफसीर है,
या पूछ सकता है आपको फ़िक़्ह है या हदीस है, ऐसे देगा आपको 4 विकल्प। आप चुनेंगे कि जलालैन शरीफ फ़न तफसीर है। क्या है? फ़न तफसीर की किताब है, ठीक है। जो कुरान शरीफ के तर्जमा और माना और मतलब लिखा है तो उसको तफसीर बोलते हैं। तो हो जाएगा कि जलालैन शरीफ किसकी है, किस फ़न में है? फ़न तफसीर में है। किस में है? फ़न तफसीर में। फ़न फ़िक़्ह लिखेगा, फ़न हदीस लिखेगा, फ़न अदब लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जलालैन शरीफ फ़न तफसीर की किताब है। अब आइए यहाँ पर सवाल देखते हैं, जलालैन शरीफ के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए, तो जलालैन शरीफ के मुसन्निफ़ कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक महिउद्दीन जलालुद्दीन महल्ली और एक है जलालुद्दीन सयूती। ये आपको दिखाएंगे हम चल करके आगे कि जलालुद्दीन एक महल्ली है, एक जलालुद्दीन सयूती है। दोनों लिखा है महल्ली व सयूती, मतलब कि जलालुद्दीन एक नाम है, वो महल्ली यानी महल्ली एक जगह है वहाँ के हैं, और एक और जलालुद्दीन है जो सयूती के रहने वाले हैं, जो उन्होंने भी लिखा है। नहीं, दोनों ने मिल करके इस किताब को लिखा है, तफसीर को लिखा है। इसलिए नाम क्या है? 2 जलाल को मिलाया तो हो गया जलालैन। क्या हो गया? तस्निया का सेगा हो गया, ठीक है ना। तो आपसे इम्तिहान में पूछता है कि जलालैन शरीफ के मुसन्निफ़ कौन है, तो ऐसे ही दिया होगा महल्ली व सयूती, तो यही पर टिक मारिएगा। तो दोनों ये 2 मौलाना हैं, दोनों ने मिल करके और आधा आधा लिखा है। तो आगे आपको समझाएंगे कैसे कैसे इसका कहानी है, वाक़या है। आगे देखिए सवाल, सूरह बकरा में क़िबला अव्वल का तज़किरा वो कहाँ है? सूरह बकरा में क़िबला अव्वल का तज़किरा है वो कहाँ है? आएगा फ़लस्तीन, इराक़, पाकिस्तान और अमेरिका, या जो भी दे दे आप चुनेंगे कि नहीं कि सूरह बकरा में जो क़िबला अव्वल का तज़किरा है वो फ़लस्तीन में, जिसको मस्जिद अक़सा भी हम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल में, क्या हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान शरीफ क्या कहता है? हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। इस आयत में ज़्यादती कब हराम है? इस आयत में ज़्यादती कब हराम है? जवाब दिया है कैली हो और वज़नी हो, गीली हो और वज़नी हो, ठीक है ना। जो नापी जाती है, वज़न की जाती है, उसमें क्या है ना, कमी बेशी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल देखते हैं नेक्स्ट में कि बिस्मिल्लाह शरीफ किसका जुज़ है? बिस्मिल्लाह शरीफ किसका जुज़ है? जवाब दिया गया है कि बिस्मिल्लाह शरीफ पूरे कुरान का जुज़ है, किसी एक सूरह का जुज़ नहीं है। हर सूरह के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन पूरे कुरान शरीफ का जुज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शख्स अगर पूरे कुरान को पढ़ता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक मतलब बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ता है तो उसका मुकम्मल कुरान नहीं होगा। इसलिए आप देखते होंगे जो हुफ़ाज़ किराम हैं, हाफिज़ साहब लोग हैं, जब रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं तो किसी एक सूरह में बस अक्सर बेशतर देखा जाता है कि आखिर में वो एक मरतबा ज़ोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ते हैं। तो मालूम हो गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान शरीफ का जुज़ है। अब आइए सवाल देखते हैं, अलिफ लाम मीम किन हरफों में शामिल है? हुरूफ मुरक्कबात, हुरूफ मुफ़रदात, हुरूफ मुक़त्तआत, ऐसे करके बहुत आपको विकल्प देगा 4। आप चुनेंगे कि हुरूफ मुक़त्तआत में से है। यहाँ पर तफसील से नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा हुरूफ मुक़त्तआत कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कुरान शरीफ में अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, हा मीम ऐन सीन क़ाफ, जो आता है ना, इसको बोलते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। हुरूफ मुक़त्तआत यानी एक ऐसा हुरूफ है जो अल्लाह तबारक तआला के सिवा इसका माना कोई नहीं जानता है। तो मुफ़स्सिरीन कराम कुरान की तफसीर करते हैं, कुरान का तर्जमा करते हैं, तो लिखते हैं अल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि अल्लाह बेहतर इसका माना जानता है। इनको बोलते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। तो इन हुरूफ में से अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, यासीन, ताहा, क़ाफ, हा ऐन साद करके अगर देता है और पूछता है कि ये किन हुरूफ में से हैं, आप चुनेंगे कि हुरूफ मुक़त्तआत में से, ठीक है। यह हुआ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे होता है। इसके अलावा भी हमने 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का तैयार किया है, इंशाअल्लाह मुकम्मल तदरीनियात मुनहसिर है। आप चाहें तो वीडियो के साथ हमसे PDF ले सकते हैं। आपको हमसे रब्ता कायम करना होगा। रब्ता नंबर 8084, देखिए 80 84 92 80 फिर 92,
81 84 92 80 92 पे रब्ता कायम करके आप मुझसे चाहे व्हाट्सअप करें या कॉलिंग करें, आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा कि PDF आपको कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं। उसको सिर्फ समझना आपको है। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट होंगे, खासतौर से मदारिस के तलबा होंगे, वो सिर्फ एक मरतबा सुनने के बाद से पूरी बात उनको समझ में आ जाएगी। चलिए, सवाल है कि जलालैन की वजह तस्मिया इस तरह तहरीर कीजिए कि साहिब तफसीर जलालैन के हालात पे भी रोशनी पड़ जाए, और ये भी बताइए कि सूरह फातिहा की तफसीर आखिर में क्यों रखी गई है, हालांकि उसकी इब्तिदा में रखना चाहिए था। ठीक है ना, बताइए। सवाल पूछ रहा है कि जलालैन का जलालैन क्यों कहते हैं, और फिर ये बताइए कि सूरह फातिहा को आखिर में रखना चाहिए या शुरू में रखना चाहिए, और आखिर में क्यों रखी गई है जबकि सूरह फातिहा को शुरुआत होनी चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है इम्तिहान में, जवाब देखिए। सिर्फ आपको समझना है। जलालैन के मुसन्निफ दो हैं। क्या बताया जा रहा है? जलालैन शरीफ के मुसन्निफ कितने हैं? दो हैं, और दोनों के नाम जलालुद्दीन है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। एक है जलालुद्दीन मुहिल्ली और एक है जलालुद्दीन सुयूती। मालूम हो गया? निस्फ़ अव्वल यानी सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक की तफसीर जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है। अब यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि निस्फ़ अव्वल यानी कि शुरुआत यानी सूरह बकरा से लेकर के सूरह बनी इसराइल तक की तफसीर किसने लिखी? जलालुद्दीन मुहिल्ली ने, जलालुद्दीन सुयूती ने, या किसी और दो नाम दे सकता है। तो आप चुनेंगे कि सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक की तफसीर जलालुद्दीन मुहिल्ली, जलालुद्दीन सुयूती साहब ने लिखी है। ठीक है। उसके बाद सूरह नास तक और सूरह फातिहा की तफसीर जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी है। ये हो गया आपका। ठीक है, के जलालुद्दीन, फिर देखिए ध्यान से कि निस्फ़ अव्वल यानी सूरह बकरा से सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक जलालुद्दीन किसने लिखा है? सुयूती साहब ने लिखी है। और उसके बाद सूरह नास तक और सूरह फातिहा की तफसीर जलालुद्दीन मुहिल्ली साहब ने लिखी है। ये हो गया, यानी कि दो जलाल ने लिखा है, इसलिए इसका नाम जलालैन रखा गया है। वजह तस्मिया आपको मिल गया कि जलालैन क्यों रखा गया, क्योंकि दो जलालुद्दीन साहब ने इसको लिखा है, इसलिए दोनों जलालुद्दीन को मिला करके जलालैन कह दिया गया है। इन दोनों की निस्बत करके इसकी तफसीर का नाम जलालैन रखा गया, जो हमने आपको समझा दिया, यहाँ लिखा भी है। सूरह फातिहा की तफसीर चूँकि जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी थी, इसलिए अल्लामा ने इसको तफसीर मुहिल्ली निस्ब में रखा है। यानी कि आखिर में जो है जलालुद्दीन मुहिल्ली साहब लिखे हैं सूरह नास से सूरह आखिर तक, इसलिए सूरह फातिहा की तफसीर भी उन्होंने लिखी है, इसलिए उसको क्या आखिर में रखा है। चूँकि जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी थी, इसलिए अल्लामा ने उसकी तफसीर को मुहिल्ली निस्ब आखिर में रखा। रखना ज़्यादा मुनासिब समझा, हो गया। और अपनी तफसीर निस्फ़ अव्वल की इब्तिदा सूरह बकरा से की है। अल्लामा जलालुद्दीन मुहिल्ली मिस्र के मदीना ममलकतुल कुबरा के रहने वाले थे। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जलालुद्दीन मुहिल्ली कहाँ के रहने वाले थे, तो पॉइंट नोट कीजिएगा। कहाँ के थे? मदीना के ममलकतुल कुबरा के रहने वाले थे। कुरान मजीद के निस्फ़ आखिर की तफसीर लिख कर इंतकाल फरमा गए, और निस्फ़ अव्वल की तफसीर लिखने का मौका नहीं मिला। 6 साल बाद मशहूर दौरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ी 910 हिजरी ने उसको मुकम्मल किया। यहाँ भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन जो पहले तफसीर लिख दिए थे, उसके बाद कितने सालों के बाद ये दूसरे जलालुद्दीन साहब ने लिखा है, तो बोलेंगे 6 साल के बाद। कितने? 6 साल के बाद उन्होंने लिखा है। उस कमी को पूरा किया। उस वक़्त सुयूती की उम्र 22 बरस की थी। जब पूछा जाएगा कि अल्लामा सुयूती ने जब जलालैन की तफसीर लिखा है तो उनकी उम्र कितनी थी, बोलेंगे 22 बरस। ये आपके ऑब्जेक्टिव भी निकाल के दिखा रहा हूँ, और मुकम्मल तो इसको रट लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव भी काम आएगा। ताजुब है कि 40 दिन में उस आज़िमुश्शान तफसीर के निस्फ़ अव्वल को पाए तकमील तक पहुँचाया। बताइए, पूछ सकता है कि कितने दिनों में निस्फ़ अव्वल को मुकम्मल किया गया है। आधे कुरान की तफसीर लिखी गई, आप बताएंगे बोलनी 40 दिन में। कितने में? 40 दिन में। ये हो गया आपको वजह तस्मिया। फिर उसको यूँ समझ लें सरसरी निगाह से एक मरतबा, चूँकि
तफसीर जलालैन के मुसन्निफ दो हैं और दोनों के नाम जलालुद्दीन है। निस्फ़ अव्वल यानी सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक की तफसीर जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है। उसके बाद सूरह नास तक और सूरह फातिहा की तफसीर जलालुद्दीन मुहिल्ली साहब ने लिखी है। इन दोनों के निस्बत करके उसका नाम तफसीर जलालैन रखा गया है। ठीक है, सूरह फातिहा की तफसीर चूँकि जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी है, ये भी आपसे सवाल बन सकता है कि सूरह फातिहा की तफसीर किसने लिखी, मुहिल्ली या सुयूती ने? बताएंगे कि नहीं जनाब, मुहिल्ली साहब ने सूरह फातिहा की तफसीर लिखी है, इसलिए उसको आखिर में रखना मुनासिब समझा गया। अल्लामा जलालुद्दीन मुहिल्ली मिस्र के मदीना ममलकतुल कुबरा के रहने वाले थे। कुरान मजीद के निस्फ़ आखिर की तफसीर लिख कर इंतकाल फरमा गए और निस्फ़ अव्वल की तफसीर लिखने का मौका नहीं मिला। 6 साल बाद मशहूर दौरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़ी 910। पूछ सकता है कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का इंतकाल कब हुआ? बताएंगे 910 हिजरी में। कितने में? 910। तो क्या और उस वक़्त सयूती साहब की उम्र सिर्फ 22 बरस की थी और 40 दिन में इस अजीम शान तफसीर के निस्फ़ अव्वल को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने आपको अलग अलग करके दिखा दिया। इंशाल्लाह ऐसे ही तमाम टॉपिक पे मैं आपके सामने बात करूंगा, यानी आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मुकम्मल PDF भी तैयार है, आप चाहे तो हमसे ले सकते हैं। अब सवाल देखते हैं कि जलालैन शरीफ निस्फ़ अव्वल के मुसन्निफ की तायीन के बाद निस्फ़ आखिर के मुसन्निफ का नाम लिखिए। आ ही गया उधर दोनों का नाम, अभी यहाँ समझा रहे हैं अलग अलग आपको कि जलालैन शरीफ निस्फ़ अव्वल यानी सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक के मुसन्निफ जलालुद्दीन सुयूती हैं और निस्फ़ आखिर यानी सूरह कहफ से सूरह नास माओ सूरह फातिहा के मुसन्निफ जलालुद्दीन मुहिल्ली हैं। यह आपको याद कर लेना होगा, 2 नंबर में काम आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, उसमें भी आपको काम आएगा। आगे देखते हैं आप सवाल, या सालूनका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अहिल्ला जमा हला हलाल कमर और बदर की तशरीह कीजिए। यानी कि एक हलाल है, एक कमर है और एक बदर है, तीनों के माना चांद के ही आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारी पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा हो, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, हौसला बढ़ेगा। इंशाल्लाह हर एक मजमून पे टॉपिक पे आपको अलग अलग तफसील से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ आपको बताना है या सालून का या मोहम्मद, यानी एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया, या सालून का आपसे सवाल किया गया, या मोहम्मद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए अनिल अहिल्ला क्या है, यानी कि अहिल्ला किसे कहते हैं। और उसके बारे में बताया गया कि जमा हैला है, अहिल्ला क्या है, जमा हैला की जमा है। हलाल कमर और बदर की तशरीह कीजिए, यानी कि तीनों के माना चांद आता है। किस तारीख से किस तारीख का हलाल कहेंगे और किस एक तारीख से किस तारीख तक कमर कहेंगे और किस तारीख से किस तारीख तक बदर कहेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से यहाँ बताऊँगा। सुनिएगा जवाब, हलाल पहली से तीसरी तारीख तक, मान लीजिए कि आज चांद चढ़ा है ना, आज चांद देख रहे हैं हम, तो चांद देखेंगे तो पहली तारीख से तीसरी तारीख तक के चांद को हलाल कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहली तारीख से तीसरी तारीख तक के चांद को हम अरबी में हलाल कहते हैं और कमर तीसरी तारीख के बाद से आखिर के चांद को कमर कहते हैं। पहली से तीसरी तक तो हलाल हो गया और तब उसके बाद तीसरी से लेकर के आखिर तक के चांद को हम कमर कहते हैं। और बदर किसे कहें, 14वीं रात के चांद को बदर कहते हैं। देखते होंगे कि पूरा मुकम्मल तौर से मगरिब से लेकर के सुबह तक चांद ही चांद रहता है, उसको हम 14वीं रात के कहते हैं, 14वीं चांद की रात कहते हैं। तो बदर किसे कहते हैं, 14वीं रात, सिर्फ 14वीं रात की चांद को हम बदर कहते हैं और तीसरी से लेकर के आखिर तक को कमर कहते हैं और पहली तारीख से लेकर के तीसरी तारीख तक को हम हलाल कहते हैं। यह आपसे इम्तहान में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक जाए, उसके बाद ही किसी के पास जाए। ठीक है ना, ये काम जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक दिल से कर दीजिए। और कोई आपको कुछ बताना है हमें तो कमेंट में अपने अच्छे ख्यालात का इजहार कर सकते हैं या कोई मेरी कमी बेशी को अभी आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं आप, शहीद आया।
शहीद कितनी किस्म के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम को हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, एक एक बारीकियों को पढ़ करके बनाया गया ऑब्जेक्टिव। इंशाल्लाह इम्तिहान में 100% आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएंगे। शहीद की कितनी किस्में हैं, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है, यहाँ पर सब्जेक्टिव भी है। जवाब देंगे शहीद की 2 किस्में हैं। कितने हैं? शहीद की 2 किस्में हैं। अब कौन कौन सा है ये आपको 2 नंबर में आ जाएगा, शहीद हकीकी और शहीद हुक्मी। शहीद हकीकी कैसे कहते हैं इसको आप जानेंगे तो ये आपके 2 नंबर में काम आएगा, 3 नंबर में काम आएगा। आइए आपको हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा शहीद की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। जब इसको पढ़ेंगे, इसके साथ जब ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे तो आपको खुशी होगी और तमाम सवालों का जवाब बआसानी आप दे भी सकते हैं। चलिए, शहीद हकीकी। शहीद हकीकी वो है कि दुनिया में उसके साथ शहीद का बर्ताव किया जाता है, मसलन गुस्ल न देना, उसके पहने हुए कपड़े में दफन कर देना वगैरह, ये शहीद हकीकी का हुक्म है। आपको मैं समझा रहा हूँ तो समझिएगा। एक शख्स है तो दीन के खातिर, ईमान के खातिर, इस्लाम के खातिर, मस्जिद, कुरान और अपने माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के खातिर लड़ाई किया और वो शहीद हो गया, उसको शहीद हकीकी बोलते हैं। जो शहीद हकीकी बोलते हैं यानी गैरों से लड़ाई करता है दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, मस्जिद, मदरसा, नमाज, दीन इस्लाम के खातिर, बहन बेटियों की इज्जत के खातिर, अगर लड़ाई में मारा गया तो उसको शहीद हकीकी बोलते हैं। और उसका हुक्म यह है कि जिस कपड़े में शहीद हुआ है उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा और उसी कपड़े में उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और फिर उसे दफन किया जाएगा, यानी कपड़ा भी नहीं निकालना है उसका और उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा। शहीद हकीकी का हुक्म यही है। यही इम्तिहान में आपसे पूछ सकता है। क्लियर हो गया? क्या आप मेरी बात से मुतमईन हैं? अगर मुतमईन है, दिल में खुशी हो रही है कि हम आप कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे देखते हैं, शहीद हकीकी के साथ शहीद एक हुक्मी भी है। शहीद हुक्मी क्या है? शहीद हुक्मी वो है कि उस पर हर दुनियावी अहकाम जारी होते हैं और आखिरत में हुक्म में शहीद के होगा। मतलब यह है कि शहीद हुक्मी क्या है? शहीद हुक्मी है कि आप किसी चीज़ से मर जा रहे हैं, जैसे कि आप पेट की बीमारी से मर जा रहे हैं, एक औरत है बच्चे की पैदाइश हो रही है उस वक्त तो मर जा रही है, या पानी में आप जा रहे थे, पार कर रहे थे, अचानक डूब के मर गए, या आपके घर ऊपर दीवार गिर गई, यानी जो भी दुनियावी एक तरह से मौत होती है अचानक में, उस मौत में अगर आप मर जाते हैं तो उसमें आपको शहीद तो माना जाएगा, लेकिन आपको दुनियावी एतबार से है वो तमाम चीज़ें की जाएगी। आपके कपड़े भी निकाले जाएंगे और आपको गुस्ल भी दिया जाएगा, आपके जनाजे नमाज पढ़ी जाएगी ही, लेकिन आपको दुनिया के एतबार से तो किया जाएगा, लेकिन हकीकत में मरने की जो कब्र में आपका हिसाब किताब होगा तो आखिरत में आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? जैसे आप देख लीजिए, इंसान कोई डूब के मर गया, खुद से नहीं, ऐसे ही डूब के मर गया, पानी पार कर रहा था डूब के मर गया, या अचानक उसके बदन में आग लग गई मर गया, या फिर उसके बाद उसके ऊपर छत घर दीवार मकान कुछ गिर गए वो मर गया, या पेट में दर्द हुआ मर गया, या अचानक उसे कोई ऐसी बीमारी लायक हुई जिससे वो मर गया, या फिर हमारी घर की जो हमारी माँ बहनें हैं बच्चे की पैदाइश के वक्त में अगर वो मर जाती हैं, ये सब शहीद हैं। शहीद हुक्मी के हुक्म है, दुनियावी अहकाम इन पर जारी होंगे, लेकिन हकीकत में आखिरत में उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? आगे देखते हैं, हालत हमल में तलाक पड़ती है या नहीं, अगर पड़ती है तो हामला की इद्दत क्या है। बस इतना ही आज आपको पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर मज़ीद वीडियो दूंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे और ख्वाहिश जारी करेंगे कमेंट में कि मुझे वीडियो चाहिए, तो इंशाअल्लाह वीडियो में जारी रखूँगा। हालत हमल में तलाक पड़ती है नहीं। हालत हमल क्या है कि एक औरत है, उसके पेट में बच्चा है, उस पीरियड में उस वक़्त में अगर कोई शख्स उसके शौहर तलाक देता है तो तलाक पड़ेगी या नहीं, और तलाक पड़ेगी तो फिर उसकी इद्दत कब तक मानी जाएगी। सुनिए, जवाब, हालत हलक में तलाक देने से तलाक पड़ जाती है, तलाक पड़ जाती है। आप हालत हमल में दो या बग़ैर हालत हमल में दो, यानी पेट में बच्चा हो औरत के तब तलाक दोगे, उसको हालत हमल बोलते हैं, तो भी तलाक पड़ेगी। और अगर ऐसे भी तलाक देते हो तो तलाक पड़ेगी, तलाक तो पड़ना तय है। जैसे कि बंदूक से हम गोली चला रहे हैं तो आपका इरादा हो या इरादा नहीं हो, जिसको सामने वाले को गोली लगेगी तो उसको मरना तय है, ठीक है ना। इसी तरीके से तलाक तो आपको पढ़नी है। अब ये पूछ रहा है कि इद्दत क्या है, तो देखिए इद्दत 3 किस्म का होता है, 3 किस्म का होता है। अगर आपकी औरत है और आपने उसको तलाक दिया है और उसके पेट में बच्चा नहीं है तो 3 महीने 13 दिन तक वो आपके घर में गुजारेगी, उसके बाद से फिर आज़ाद हो जाएगी, वो जिससे चाहे शादी कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। तो 3 महीने 13 दिन उसके लिए है।
जिसको तलाक दे दिया गया और उसके पेट में बच्चा अगर नहीं है तब। एक हो गया। नंबर 2, किसी औरत को आपने तलाक दिया और उसके पेट में बच्चा है, तो बच्चा हो सकता है कि 10 दिन का भी होगा और 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा। तो बताया गया है कि जिसके पेट में बच्चा है, तलाक दिया गया है, तो जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक वो इद्दत में रहेगी, यानी कि उतने दिन तक शौहर के घर से बाहर नहीं जाएगी। जहाँ उसको तलाक मिली है वहीं पे वो रहेगी और बच्चा पैदा होने के बाद से उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब वो चाहे तो जहाँ जा सकती है, शादी वगैरह कर सकती है, लेकिन जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा, चाहे बच्चा 9 महीने में पैदा हो या बच्चा 1 दिन में पैदा हो, बस तलाक होने के बाद से देखा जाएगा पेट में अगर बच्चा है, तो जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती है तब तक वह इद्दत में रहेगी। ये 2 हो गया। तीसरा है, एक औरत है जिसका शौहर इंतकाल कर गया, शौहर इंतकाल कर गया तो उसका इद्दत क्या है, उसका है 4 महीना 10 दिन है, यानी जहाँ उसके शौहर मरा है तो 4 महीना 10 दिन तक उसी मकाम पर रहेगी। उसके बाद से फिर निकल सकती है या सिंगार कर सकती है या शादी वगैरह का पैगाम दे सकती है। तो ये इद्दत के तलाक के 3 इद्दतें हैं। एक उसकी जिसकी शादी हुई और शौहर ने तलाक दिया तो उसको 3 महीना 13 दिन, और अगर पेट में बच्चा है तो बच्चे के पैदाइश तक, और तीसरा है कि शौहर मर गया तो आपको 4 महीना 10 दिन इंतज़ार करना है। ये 3 इद्दत हो गए। मैंने आपको बिल्कुल अपने इल्म के मुताबिक हदीस और कुरान की रोशनी में पढ़ाया है। इंशाअल्लाह इसी तरह के हर टॉपिक को आपको इत्मीनान के साथ पढ़ाऊँगा। वीडियो में कोई कमी होगी तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय की इजहार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको अमल करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बगैर आगे न बढ़िएगा। ऐसे बने रहेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको डेली के डेली वीडियो आपको दूंगा। हर मजमून पे, दिनियात हो, उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो या फिर तारीख़ इस्लाम हो, समाज हो, माशियात हो, हर एक पर इंशाल्लाह वीडियो आपको जाएगी। बस ये है कि आप मेरे साथ बने रहिए और अपने अच्छे राय का इजहार कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलता हूँ और वीडियो को दूसरों में शेयर कीजिएगा। जितने लोग ज़्यादा देखेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं वीडियो मज़ीद बनाता चला जाऊँगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।